अकबर के दरबार में कोई आया फकीर, कुछ मांगने की इच्छा रही होगी। तो देखा कि वो सजदा कर रहा था, नमाज। उठा तो वो जाने लगा। अकबर ने कहा भाई रुक जा, कुछ तो मांगने आया होगा। आपको सुनाई पड़ रहा है सबको? हाथ उठा के बताओ। गुड, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। शब्द मत चूकिएगा, नहीं तो गलत परसेप्शन बना लीजिएगा मेरे बारे में। मुझे उसका कोई दुख होगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैं इतना भिखारी भिखारी बोलता हूँ और उम्मीदों के खिलाफ हूँ तो तुमसे कोई उम्मीद तो मैंने पाल के रखी नहीं होगी जिसके कारण मुझे दुख हो सके। आप चूकोगे तो ये महज एक छोटा सा आयोजन और अनुष्ठान होकर रह जाएगा। जो स्वयं की तरफ की यात्रा है वो प्रारंभ न कर पाओगे। तो ये उम्मीद बड़ी खतरनाक चीज है। अगर छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ने के मैं खिलाफ हूं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ छोड़ो मत, बस कृष्ण को पकड़ो, क्योंकि छोड़ने की हमारी आदत तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में तो अच्छे लोग हैं, राजनीतिक लोग। जब सत्ता सरकार बदलती है तो बंगले जल्दी छोड़ देते हैं। कई राज्यों में तो और देश में तो 6-6 महीने तक बंगले ही नहीं छोड़ते, अड़े रहते हैं। उम्मीद, और फिर एक दिन जाना है। ये उम्मीद ही बड़ा दुखदाई है। दत्तात्रेय कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्त भगवान दत्तात्रेय। कोई इतना ऊंचा सन्यासी आज तक हुआ नहीं भारतीय ऋषि परंपरा में। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, जीवन यापन करती थी शरीर बेचकर, और एक दिन बैठी थी, उम्र ढल चुका था। ये शरीर भी तभी तक खरीदे जाएंगे जब तक झुर्रियां ना पड़ी हो, फिर कौन खरीदेगा। बैठी थी सज के संवर के, कोई आए कोई आए। सुबह से शाम हो गई। जब कोई आता तो उसको लगता ये मेरे ही पास आएगा। आशा बन जाती, फिर थोड़ी संवरती और व्यक्ति आकर सामने से कहीं और निकल जाता। संध्या हो गई, निराश, खींच आई मन में, दौड़ी और दौड़कर अपने कमरे में गई, बिस्तर के ऊपर। जैसे पिक्चरों में देखते हो जब किसी हीरोइन को दुख होता है तो दौड़ के जाती है उल्टा सो के। ये प्राय पिक्चर में ऐसे ही सीन होते, मैंने भी देखा है। तो खूब रोती है बिस्तर पे जाके दुख में। तो पिंगला भी गई बिस्तर पे लेट के और रोई नहीं, जग गई। सोई थी जन्मों से, वर्षों से, जैसे तुलसी सोए थे और उनकी पत्नी ने जगा दिया, वैसे पिंगला के ग्राहकों ने पिंगला को जगा दिया।
भीतर जाती है और कहती है कि अब मैं समझ गई। अरे दिन भर मैंने इन हाड़ मांस के खून भरे हुए, मलमूत्र भरे हुए, पीप भरे हुए इन चमड़ों का जितना इंतजार किया और मुझ तक कोई नहीं आया, इन चमड़े वाले पुरुषों का इंतजार करके मैं थक गई। काश कि इसके आधे अधूरे भी मैंने पुरुषोत्तम कृष्ण का इंतजार किया होता तो वो चले आए। एंड शी इज चेंज्ड फुल, बदल गई। भागवत में चोर भी हैं, डकैत भी हैं, बेश्या भी है। हमारे समाज में जितने पात्र हैं वो सब भागवत और रामायण में है, क्योंकि वो तो आईना है, समाज का दर्पण है। गीता, भागवत, रामायण, बाइबल, कुरान। कुरान में ज्यादा पढ़ा नहीं हूं पर ऐसा ही होगा। और ये दर्पण है। जब कथाओं में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर का नंगापन तुम्हें दिखाई पड़ता है। कोई थोड़ी चोट लगती है यहां, कुछ अहंकार पर, कुछ अपनी समझ पर, और कुछ नहीं, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ये तर्क में ठीक उतरता नहीं। और ये सोच कौन रहा है? तुम्हारा मन। ये मन कैसा है? इसी मन के तो मारे हुए हो। जिंदगी नरक बना के बैठे हो इसी मन के कारण। तो यही मन निर्णय ले रहा है कि इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट गुड। गुड और बैड का निर्णय कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। और इस मन की गति क्या है? क्योंकि रघुनाथ ने तो कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितना कपट है? क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितने छिद्र हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके मन में कितने छल हैं? तो तीन ही एलिजिबिलिटी थी। भगवान ने कहा निर्मल मन। क्या क्या चाहिए? बोला मोहि कपट छल छिद्र। और ये चालू आदमी है। भगवान भी बड़े चालू हैं और गोस्वामी जी भी बहुत चतुर है। छिद्र कह के तो पूरा ही उसमें ले आए। अब चारित्रिक छिद्र है कि लोभ का छिद्र है कि क्रोध का छिद्र है, ये जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, यही है होल, छेद। बोला इनके रहते मन निर्मल नहीं हो सकता, और निर्मल मन हुए बिना सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा तुम्हारा हो नहीं सकता। और बिना परमानंद के हृदय में आए कोई मैया का लाल आनंदित भी नहीं हो सकता। दुखी ही रहेगा, कष्ट ही रहेगा, तकलीफ ही रहेगी।